बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि सफल होना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप अपने सफलता को बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। अगर जिस दिन आपने अपने सफलता को छोड़ने की कोशिश की, उस पर घमंड करना शुरू कर दिया, तो आपकी सफलता की जो ग्राफ है बहुत ही तेजी के साथ नीचे जाती है। आज की ये कहानी ठीक इसी ग्राफ और इसी सफलता को लेकर है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे YouTube चैनल जाफर टॉक्स में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे दबाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था जो कि बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बनाया करता था। उसकी मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर के गांव के लोग आते, मूर्ति देखते, अगर पसंद आता खरीद के भी लेकर जाते। बहुत उसने नाम कमाया था। उसके घर उसका एक लड़का था जिसकी उम्र केवल 8 से 10 साल की थी। वो अपने पिताजी के पास आता और पिताजी से कहता कि पिताजी मुझे भी मूर्ति बनाना है। तो उसके पिताजी कहते ठीक है, तुम भी लग जाओ, बनाओ। तो बच्चा मूर्ति बनाता गया। धीरे धीरे बच्चा अब 8 साल से 10 साल, 10 से 12, 12 से 15, अब 18 साल, 20 साल तक पहुंच गया। वो बेहतरीन मूर्ति बनाने लगा। जब भी मूर्ति बनाता अपने पिताजी को अपने पास बुलाता, कहता पिताजी मैंने ये मूर्ति बनाई है, आप एक बार देख रहे। तो जब भी उसके पिताजी उसकी मूर्ति देखते, कुछ ना कुछ नोक्स जरूर निकाल देते। उस मूर्ति में कुछ ना कुछ खामियां उस लड़के को जरूर बताते। अब लड़का जो 20 साल का था वो उसे सुधार कर लेता। देखते ही देखते लड़का अपने पिता से बहुत आगे निकल गया, अपने पिता से भी बेहतरीन मूर्ति बनाने लगा। अब वो 26 साल का जवान, घमंड आ ही गया। उसमें लगने लगा क्यों मैं बार बार मूर्ति बनाऊं और अपने पिता को बुलाऊं और उनके सामने ही जलील हूं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आखिरी मूर्ति बनाई और अपने पिता को बुलाया कि पिताजी मैंने ये मूर्ति बनाई है, आप देखें। तो उसके पिताजी ने देखा और कुछ नोक्स निकाल दिए। अब पिताजी से कहने लगा आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको क्या लगता है मैं तो आजकल आपसे बेहतरीन मूर्ति बनाता हूँ, लोग अभी मुझे आपसे ज़्यादा जानने लगे हैं, आप मेरी मूर्तियाँ में क्यों खामियाँ निकालते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं है कि मैं आपसे बेहतरीन मूर्ति बनाता हूँ। तो उसके पिताजी वहाँ से खामोश वापस लौट गए, कुछ नहीं कहा। कुछ दिन गुजरने के बाद अब उस लड़के के मूर्ति को कोई नहीं खरीदता। अब वो मूर्तियाँ पहले से बहुत ही बेकार और घटिया तरीके से बनने लगी थी, तो अब कोई खरीदने भी नहीं आता। इतने में वो एक दिन बैठा और सोचने लगा मेरी क्या गलतियां हैं जो लोग आजकल मेरे यहाँ से नहीं खरीदते हैं। अब वो अपने पिताजी के पास पहुंचा। अब सुने, पिताजी को पहले से ही मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा, ये लड़का मेरे पास जरूर आएगा और मुझसे यही सवाल करेगा जो सवाल फिलहाल लड़का करता है। अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी आजकल क्यों लोग मेरी मूर्तियों को पसंद नहीं करते। तो उसका पिता खामोशी से खड़ा होता और समझाता, और जो समझाता है वो गौर से सुने, आपके लिए भी फायदेमंद है और मेरे लिए भी। वो पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा जब तुम मूर्तियां बनाया करते थे ना, जब मैं तुम्हारी मूर्तियां में गलतियां निकाला करता था, तुम उन गलतियों को सुधार लिया करते थे। जिस दिन तुम्हें घमंड आ गई ना कि तुम अब बेहतरीन मूर्ति बनाने लगे हो, इसी वजह से तुम डूबने लगे, इसी वजह से तुम बर्बाद होने लगे। इंसान को जब भी जितना सीख मिले सीखना चाहिए। आपकी गलतियां अगर कोई निकालता है ना तो उस गलतियां को समझें और उसमें सुधार करें। बेटा इतना सुना और अपने पिता से गले लगकर रोने लगा। अब कहने लगा कि पिताजी आइंदा ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँ। तो इस कहानी का मर्म यही है कि हम कितने भी बेहतरीन काम क्यों ना कर लें, अगर कोई हमें पसंद करता व्यक्ति है जो हमारा भला सोचता है, वो अगर हमारी गलती दिखाता है तो हमें महसूस करनी चाहिए कि ये गलती है और इसे सुधार करनी चाहिए। जब जब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से निखरेंगे, बहुत ही ऊपर जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले कहानी की शुरुआत में कहा था कि सफल होना ही काफ़ी नहीं है, सफलता के साथ आपको नम्रता भी रखनी होगी, आपको और बेहतरीन करना होगा। अब जितना सीखेंगे उतना फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए आज के लिए बस इतना। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर इस दुनिया में कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।